आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, दो सदिशों को जोड़ने की त्रिभुज विधि समझाइए। तो हमें त्रिभुज विधि को समझाना है। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि ये मेरा कोई एक सदिश है और ये मेरा एक कोई और सदिश है दोस्तों। तो पहले सदिश का हमने नाम ए सदिश लिख दिया दोस्तों, और इसका नाम हमने बी सदिश दे दिया। और इन दोनों सदिश के बीच में हम मान लेते हैं कि थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें त्रिभुज के नियम से इन दोनों सदिश को जोड़ना है। तो इसके लिए दोस्तों दो स्टेप होते हैं। स्टेप वन में हम क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों सदिश को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि पहले सदिश के हेड पे यानी माथे पे दूसरे सदिश का टेल आए यानी इसका पूंछ आए। तो इसे आइए हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। ये मेरा सदिश मान लेते हैं कि ए हो गया। इसके माथे पे यानी यहाँ पे दूसरे सदिश का टेल यानी पूंछ हम रखेंगे। तो यहाँ से हम दूसरे सदिश का टेल हमने रख दिया। तो ये मेरा पहला स्टेप था। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमने स्टेप वन लिख लिया दोस्तों कि सदिशों को इस प्रकार हमें व्यवस्थित करना है कि एक सदिश का पूंछ यानी टेल दूसरे सदिश के सिर पे रहे, इसका पूंछ इसके सिर पे रहे। अब स्टेप दो में हम लोग क्या करते हैं कि पहले सदिश का पूंछ को दूसरे सदिश के हेड यानी माथे या सिर से जोड़ना है। तो आइए हम इसे जोड़ते हैं। तो ये मेरा पहले सदिश का पूंछ हो गया और इसे हम जोड़ देंगे दूसरे सदिश के माथे से। तो इस प्रकार जो मेरा तीसरा सदिश मिलेगा वो इन दोनों सदिश का परिणामी सदिश कहलाएगा। तो ये मेरा परिणामी सदिश आर हो गया दोस्तों। और ये मेरा ए सदिश था, ये मेरा ए सदिश था। और ये जो मेरा है दोस्तों ये मेरा बी सदिश है। तो ये मेरा परिणामी सदिश हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ संरचना कर लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे इसे डॉटेड लाइन से बढ़ा दिए हैं और यहाँ से हमने क्या किया है कि एक रेखा गिराया है। तो इसे हम बाई मान लेते हैं, इसे हम बाई मान लेते हैं इतना दूरी को। और ये जो दूरी है इसे हम x मान लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम इसे एक त्रिभुज बना, इसे हम नाम दे रहे हैं त्रिभुज ए बी और सी। अगर हम यहाँ पे दोस्तों ये कोण देखें तो ये कोण जो मेरा है थीटा के बराबर रहेगा। इसे हम इधर लिख लेते हैं दोस्तों, ये कोण थीटा के बराबर रहेगा। क्यों कि यहाँ पे थीटा का कोण बन रहा था। तो यहाँ पे हमने सदिश को पैरेलली शिफ्ट किया है और इस सदिश को यहाँ से शिफ्ट करके हमने यहाँ लाया है। तो ये जो कोण यहाँ पे बनेगा वो थीटा के बराबर ही रहेगा। और ये जो परिणामी सदिश है जो एक के साथ कोण बन रहा है उसे हम अल्फा मान ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप टू लिख लेते हैं अपना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों कि पहले सदिश के पूंछ को दूसरे के माथे से जोड़ना है और इस प्रकार हमें परिणामी सदिश मिलेगा। अब हम परिणामी सदिश के लिए अगर सूत्र व्युत्पन्न करें तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम देखते हैं कि किस प्रकार सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों अगर हम त्रिभुज, इसे हम मान लेते हैं, इस बिंदु को हमने ए डैश मान लिया। तो अगर त्रिभुज ए डैश बी और सी में देखें, त्रिभुज ए डैश बी और सी में और हम दोस्तों साइन थीटा लिखे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा थीटा है तो लंब बटे कर्ण, और ये मेरा बी सदिश है यानी बाई बटे बी सदिश। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा बाई बटे बी, या हम लिख सकते हैं कि बाई बराबर बी साइन थीटा के बराबर। इसी प्रकार इसी त्रिभुज में हम अगर कॉस थीटा लिखें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा कितना है दोस्तों, आधार यहाँ पे x के बराबर है। तो x और बटे b हो जाएगा क्योंकि कर्ण मेरा b के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बराबर b कॉस थीटा के बराबर होगा। अब हम अगर दोस्तों त्रिभुज ए
बी और सी, ये जो बड़ा वाला मेरा एक त्रिभुज बनेगा, उसमें देखें तो ये मेरा 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर हम ए बी की लंबाई देखें तो सदिश ए की लंबाई जोड़ x हो जाएगा और बी सी की लंबाई y हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं ए बी की लंबाई a सदिश जोड़ x का स्क्वायर जोड़ बी सी की लंबाई y है बराबर ए सी स्क्वायर। और ए सी मेरा क्या है दोस्तों, सदिश r है। तो इसे हम लिखेंगे a जोड़ x का स्क्वायर जोड़ y, यहाँ पे y स्क्वायर छूट गया है दोस्तों, बराबर मेरा हो जाएगा r स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से अगर हम x और y का मान रखें तो x बराबर है बी कॉस थीटा, y बराबर बी साइन थीटा। तो मान रखने पे मेरा हो जाएगा a जोड़ x यानी बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। तो y बराबर है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने a से सदिश का परिमाण दिखाया है और ये जो b है वो भी मेरा सदिश का परिमाण ही दिखाया हम लोग। तो दोनों को हम छोटा ही a या छोटा ही b से लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरा। तो इसे हम लिख लेते हैं a जोड़ b कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर जोड़ b साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जो ये में हम a यहाँ माने थे दोस्तों, जो हमने a माना था इसकी लंबाई, उसी को हमने छोटा a मान लिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसे हम तोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ 2ab यानी 2ab कॉस थीटा और इसे लिखेंगे तो क्या होगा, जोड़ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर स्क्वायर। दोस्तों अगर हम यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तब क्या होगा दोस्तों, मेरा यहाँ से हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर और हम यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर कॉमन लिए तो जोड़ बी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा और जोड़ कितना हो जाएगा 2ab कॉस थीटा जोड़ 2ab कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसे आगे हल करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर। तो 1 गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ 2ab कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम आर का परिमाण देखें दोस्तों तो आर का परिमाण मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab कॉस थीटा। तो ये मेरा दोनों सदिश का परिणामी सदिश का सूत्र आ गया। दोस्तों अगर हम यहाँ चित्र में देखें तो परिणामी सदिश मेरा सदिश ए से अल्फा डिग्री कोण बना रहा है। तो अगर ये कोण हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, लंब बटे आधार यानी y बटे a जोड़ x होगा। तो ये कोण हम अगर निकालें दोस्तों तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब मेरा क्या था y था और बटे आधार में था मेरा a सदिश जोड़ x था। और y का मान मेरा कितना है दोस्तों, y का मान हम देखेंगे यहाँ से तो y का मान है b साइन थीटा और x का मान है b cos थीटा। तो मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटे a जोड़ b cos थीटा। तो यहाँ से अगर हम अल्फा लिखे दोस्तों तो अल्फा बराबर मेरा हो जाएगा
tan इनवर्स बी साइन थीटा बटे ए जोड़ बी कॉस थीटा। तो ये जो मेरा परिणामी सदिश बना दोस्तों, उसका सदिश ए के साथ कितना एंगल या कोण बन रहा है उसका मान हो गया, और ये मेरा परिणामी सदिश का परिमाण का सूत्र हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम त्रिभुज के नियम से दो सदिश को कैसे जोड़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।